हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तुम लोग पिछले वीडियो में मैक्सिमम सर्कुलर सम सब एरे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने आपको बता दिया था कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक होता है उसका यूज कैसे होता है और वो क्यों सर्कुलरली के जब भी कोई सवाल आता है सर्कुलर टाइप फैशन में तो क्यों उसका कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी इसमें तो वो सारा हम पॉसिबल यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि सारा डिस्कस कर सके। तो व्हाट आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स दीज आर एसेंशियल मैथमेटिक्स रिक्वायर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम लोग करते क्या है, वो सब वहाँ पे डिस्कस किया गया। Isn't it guys? And also there are other inputs also. See जैसे कि अगर हम बात करें -876, सी दीजर यहाँ पे बहुत सारा इनपुट दिया गया, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट दिया गया है। तब एक बताते हैं हमको। सपोज अगर मेरे पास में 5 -2 3 एंड 4 दिया रहेगा तो आप देखिएगा कि 3 4 एंड 5 को लेने से जो मैक्सिमम सम आएगा दैट इज़ 12। तो यहाँ पे एक सर्कुलर सब एरे का जो है सर्कुलर सब एरे जनरेट होगा दैट इज़ 3 4 5, उसका सम मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो आप अपने से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बहुत सारा इनपुट आउटपुट के लिए दिया गया है। एक और हम दिखा देते हैं -3 -4 5 6 -8 एंड 7। तो यहाँ पे 7 -3 -4 5 एंड 6 को लेंगे तो आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आएगा दैट इज़ 17। इज़न्ट इट गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आप देख लीजिएगा करके। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल करा ही दिए। ये हम लोग का बिग ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन है। तो यार आई हैव रिटन द कंप्लीट सोल्यूशन। ना हम बताते हैं कि सोल्यूशन है क्या, इसका क्या अप्रोच है, इसमें क्या थॉट प्रोसेस है, सब बताते हैं एक एक करके। ओके, सपोज हम यही एरे ले रहे हैं। या it is not working. Yeah, it is not working. Oh yeah, I think oh yeah, oh it has ended, my bad. Now it is working fine. Okay, now see, it is working fine now. It is 10, sorry, my I think ink has been ended. Okay, anyway, it is 10 5 and -5. We know that the maximum sum possible is you can say that is yeah, let me change it a little bit. Suppose this is -5 and this is +5. Again the output will be same, that is that is 15. The output will be same, that is that is 15. Output is same. Say suppose this is an array. Yeah, I think it has done. It will not work more. Okay, anyway, if we have the array that is 10 -5 and 5, so you can see that the output is 15. How? If we connect this 5 with the first element 10, that means circular fashion, in circular fashion, then we are getting output as 15. See what I'm trying to say is okay, see this is 15 output now. तो ये कैसे 15 है? बेसिकली ये सर्कुलर सब एरे लेंगे 5 एंड 10 का तो 15 आ जाएगा। देखते कैसे। सबसे पहले हम क्या किए हैं, whatever we have the element at 0th index, that means 10, हम इसको मान लेते हैं कि मेरा यही मैक्सिमम है। दैट मीन्स रिजल्ट में 10 आ जाएगा। ठीक, मेरा थॉट प्रोसेस क्या वो बता रहा है। हम जो ये हमेशा ही वैलिड रहेगा। ठीक, हमेशा ही वैलिड रहेगा। आप करके देख सकते हैं। 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रहेगा हम ये मान लेंगे कि जो मेरा 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मेरा वही सब एरे है और वही सब एरे मैक्सिमम सम दे रहा है। दैट मीन्स 10। हम ऐसा मान के चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में हम रिजल्ट वेरिएबल को जो है अपडेट कर देंगे। वो कैसे अपडेट करेंगे वही हम दिखा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और टिल लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे और जितने भी पॉसिबल सब एरेज होगा दैट मीन्स नॉर्मल सब एरेज वो सभी को जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? अगर हम एक लूप चला लें, सपोज फ्रॉम i0 टिल i<n, इज़न्ट इट गाइज? i0 से लेकर i<n, दैट मीन्स 0 1 and 2 बिकॉज n is 3. Here you can say that n is 3, so I have to run a loop from 0 1 and 2. सपोज 0 से स्टार्ट किए और इसके अंदर में एक और लूप चलाएंगे जो कि अगेन रन करेगा। दैट मीन्स यू कैन से अगर हम 0 से चला रहे थे इसको 1 से चलाएंगे एंड ये भी सपोज दिस इज j एंड दिस इज i, तो ये लूप चलेगा j लेस देन n. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ दिस लूप इज रनिंग फ्रॉम 0 to n -1
n minus 1 मीन्स दिस इज n minus 1, दैट मीन्स 2. इफ n is 3 देन n minus 1 is 2, तो मीन्स 2 तक चलेगा लूप. तो अंदर में लूप सपोज अब जैसे ही 0 आएगा तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या क्या सब एरेस पॉसिबल होगा वो जनरेट करेंगे. तो कैसे जनरेट होगा, 1 से n तक चला रहा है मीन्स 1th इंडेक्स पे क्या -5 और 0th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 10. तो ओके 10 -5 एंड 5 एक सब एरेस जनरेट होगा. तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हम हर एक सब एरेस जनरेट करेंगे और जो भी सब एरेस जनरेट होगा उसका हम मैक्सिमम सम निकालेंगे. कैसे, यहाँ पे हम दो वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं. द फर्स्ट वेरिएबल इज नोन एज करंट मैक्स एंड अनदर वेरिएबल इज करंट सम. ये क्या है हम बता देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या है. सी हम पूरा तो ड्राई रन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ओके हम जस्ट अच्छा या लेट मी ड्राई रन इट. हम ड्राई रन कर ही दे रहे हैं हाँ, ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. सी you can see here from I0 to I less than and I plus plus, isn't it guys? Now see, in current max I have assigned the value of array of I means current max. See current max and current sum. current max ये बता रहा है कि अगर हम कोई भी सब एरे जनरेट सपोज अगर हम किसी भी सपोज हम इस इंडेक्स पे है दैट मीन्स हेयर I is 1, isn't it? हम बोल रहा मेरा जनरल केस कि अगर हम किसी भी ith इंडेक्स पे हैं तो मेरा जो ith इंडेक्स तक का जो मैक्सिमम सम है वो ये करंट मैक्स होल्ड कर लेगा. और अगर हम ith इंडेक्स पे हैं तो ith इंडेक्स तक आने के लिए मीन्स फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल ith इंडेक्स तक आने के लिए जो मेरा सम आ रहा है वो जस्ट एक करंट सम कंप्यूट कर रहा है. सी क्या मतलब है बताने का बता रहा है. सपोज अगर मेरा एरे में एलिमेंट है -2 -3 एंड 0. सपोज एरे में यही 3 एलिमेंट है तो हमको पता है नो डाउट इसका जो मैक्सिमम सम है वो 0 आएगा. Isn't it guys? Are you getting my point? तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरा जो करंट मैक्स है इनिशियली मेरा करंट मैक्स क्या रहेगा. करंट मैक्स में हम जो पहला एलिमेंट है दैट मीन्स एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स दैट मीन्स -2 हम वो असाइन कर देंगे. और करंट सम में भी यही करेंगे दैट मीन्स अभी जो मेरा करंट सम है वो मेरा -2 है. Isn't it guys? नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, -3 हम इनकाउंटर करेंगे. सी -3 इनकाउंटर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट सम को चेक करेंगे. करंट सम में अभी कितना है, करंट सम में अभी -2 है. -2 प्लस -3 दैट मीन्स -5. तो करंट सम को अपडेट कर देंगे -5 से. सी करंट मैक्सिमम पहले -2 था और अभी करंट सम -5 है तो दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली -2 इज़ बिगर. तो हम करंट मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे, करंट मैक्स एज इट इज़ रहेगा. करंट सम को अपडेट करेंगे मीन्स करंट सम यू कैन से कि ये एरे का सम निकाल रहा है. अगर हम एरे का किसी भी ith इंडेक्स पे है तो ith इंडेक्स तक का सम निकाल रहा है करंट सम. और करंट मैक्स ये बता रहा है कि अगर हम किसी भी ith इंडेक्स पे है तो ith इंडेक्स तक आने के लिए मीन्स फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल ith इंडेक्स तक आने के लिए जो मेरा मैक्सिमम सम है वो क्या है, वो करंट मैक्स में हम स्टोर करा रहे हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम लोग को ईजिली वी कैन हैंडल ऑल द कॉर्नर केसेस. इजंट इट? क्या मतलब है बताते हैं. सपोज अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या आया 0. तो करंट सम सबसे पहले क्या करेगा, -5 था इसमें तो -5 प्लस 0 आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सी आई एम ट्राइंग टू से इज -5 एंड +0 इज एनी वे -5. Isn't it guys? Are you getting my point? -5 है. Now current max में -2 है. Isn't it guys? Are you getting my point? See what I'm trying to say is, और जो मेरा करंट सम है उसमें -5 था. नो डाउट जो मेरा करंट मैक्स है वो अभी भी बड़ा है. Isn't it guys? लेकिन जो इस इंडेक्स पे एलिमेंट रखा हुआ है मीन्स सेकेंड इंडेक्स पे वो 0, वो डेफिनेटली इससे बड़ा है. तो हम करंट मैक्स को भी अपडेट कर देंगे विद द वैल्यू 0. Isn't it guys? तो कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग. सबसे पहले जो एरे ऑफ आई है करंट मैक्स एंड करंट सम, सबसे पहले करंट मैक्स एंड देन करंट सम. ओके, तो एरे ऑफ आई मीन्स 10, तो 10 इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है. नाउ अब एक और लूप चल रहा है जो कि j=1 से j=n तक चलेगा. नाउ सी अभी मेरा इस सपोज इसको हम इरेज करें, मेरा अप्रोच यही रहेगा. हाँ इतने कैसे अप्रोच समझने की कोशिश करिएगा. नाउ मेरा आई वैल्यू 0 ही है लेकिन जे वैल्यू क्या है, जे वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और ये टिल n तक चलेगा. मेरा आई वैल्यू 0 है लेकिन जे वैल्यू 1 से ये n तक चलेगा. ना सी जब मेरा आई 0 है क्योंकि सी आई 0, अब मेरा जे पूरा 1 से n तक चलेगा. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इंडेक्स निकाल रहे हैं. कैसे निकाल रहे हैं,
ये इंडेक्स यही है कि सर्कुलर फैशन में कैसे कनेक्ट करेंगे। इंडेक्स से निकल रहा है आई प्लस जे मॉड्यूलो एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे। 0 + 1 इज 1 एंड 1 मॉड्यूलो एन, हेयर एन इज 3, तो 1 मॉड्यूलो 3 इज नथिंग बट 1 होना भी चाहिए ना, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो है, तो जो नेक्स्ट सब एरे होगा वो क्या हो सकता है, मैंने 0 1 को ले सकते हैं। इजंट इट गाइस, नाउ आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ सी इंडेक्स में 1 आ गया, सी एरे ऑफ इंडेक्स मीन्स एरे ऑफ 1 में क्या है -5, और हम करंट सम में हम बोले थे कि नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो करंट सम में इनिशियली 10 था और अब -5 और ऐड कर देंगे, तो ये अपडेट होके क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 10 प्लस ऑफ -5। एंड सी अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा करंट मैक्स है इसको भी अपडेट करेंगे। ये क्या लेगा, करंट सम एंड करंट मैक्स, तो अभी मेरा करंट सम में क्या है 5 और करंट मैक्स में क्या है 10, तो एनीवे करंट मैक्स 10 का 10 ही रहेगा, उसको अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का मैक्सिमम ले रहा है। ये मैक्स फंक्शन C++ में पहले से ही अवेलेबल है, ठीक, कोई दूसरा फंक्शन हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। नाउ जे वैल्यू 1 था, अगेन नेक्स्ट एड्रेस में क्या होगा, आई 0 ही रहेगा लेकिन j = 2 होगा क्योंकि n तक चलेगा लूप। अब ये फिर इंडेक्स कैलकुलेट करेगा, तो नो डाउट इसमें इंडेक्स 2 आ जाएगा। देखते हैं कैसे, आई 0 है j 2 है, तो 0 + 2 इज 2 एंड 2 मॉड्यूलो 3 इज गिविंग 2, इजंट इट। नाउ एरे ऑफ 2 में क्या है 5, तो करंट सम में क्या हो जाएगा 5 + 5 दैट इज़ 10, और करंट मैक्स को भी अपडेट करेंगे, लेकिन करंट मैक्स में ऑलरेडी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो नो डाउट ये 10 का 10 ही रह जाएगा, इजंट इट गाइस। नाउ नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, देखते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये आई 0 से 1 हो जाएगा और जो j है ये फिर 1 से ही चलेगा, ठीक, तो 1 + 1 इज 2 एंड 2 मॉड्यूलो 3 इज नो डाउट 2। सी आई 2 है और इंडेक्स में भी 2 आ गया, तो नो 2th इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है -5, इजंट इट गाइस, आर यू गेटिंग। तो इस तरीके से ये लूप चल रहा है, ठीक है। आप अपने से एक बार ओके लेट मी ड्राई रन इट, हाँ कर ही देते हैं पूरा, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। नाउ सी इंडेक्स पे 2 आ गया, नाउ सी 2th इंडेक्स पे गए दैट इज़ 5, इजंट इट गाइस, आर यू गेटिंग में। बट नाउ 2th इंडेक्स पे आ गए 5, तो सी ये जो 5 है हम क्या कर रहे हैं, करंट सम, अगेन आई एम कैलकुलेटिंग करंट सम, तो ये तो पहले इटरेशन का था ना। अब अगेन मेरा करंट मैक्स एंड करंट सम, सी करंट मैक्स, सी आई वैल्यू 0 था तो करंट मैक्स और करंट सम क्या था, करंट मैक्स था 10 और करंट सम भी था 10। नाउ जैसे ही आई = 1 होगा तो करंट मैक्स और करंट 10 में आई ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा, एरे ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा। एरे ऑफ 1 में क्या है -5, तो दोनों में इनिशियली क्या होगा -5, समझ में आ रहा है, दोनों में इनिशियली क्या होगा -5। नाउ इंडेक्स इज 2, तो ना एरे ऑफ 2 में क्या है 5, तो पहले करंट जो करंट सम है इसमें ऐड करेंगे, तो -5 एंड +5 इट इज़ 0 एंड करंट मैक्स है -5, दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि करंट मैक्स क्या ले रहा है, मैक्सिमम ऑफ करंट मैक्स एंड करंट सम, तो करंट मैक्स में इनिशियली -5 था और करंट सम में अपडेट होकर 0 आया, तो दोनों का मैक्सिमम लेंगे दैट मीन्स 0। नाउ करंट मैक्स कंटेंस 0, एनीवे जे वैल्यू था ये 1, नाउ जे वैल्यू होगा 2, इजंट इट, क्योंकि एन तक चलेगा, जे वैल्यू होगा 2। नाउ सी 2 + 1 इज़ 3 एंड 3 mod 3 इज़ 0, क्योंकि हम इंडेक्स भी तो निकालेंगे ना, 3 mod 3 0, नाउ 0, तो अब इंडेक्स में 2 नहीं, अब इंडेक्स में 0 आ गया और 0 में वैल्यू क्या रखा हुआ है 10, एनीवे ये 10 क्या करेगा, इस करंट सम में ऐड हो जाएगा, तो अगर जैसे ही मैं ऐड कर देंगे दैट मीन्स 10, इजंट इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नाउ ये 10 या ये 10 हो जाएगा। नाउ करंट मैक्स में 0 था लेकिन अब तो करंट सम में 10 आ रहा है, तो इसको भी अपडेट होकर 10 हो जाएगा, तो नाउ इसमें भी 10 आ गया, इजंट इट गाइस। नाउ सी इसमें भी 10 आ रहा है, पीछे भी 10 था, कोई बात नहीं, एनीवे अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा वो भी दिखाई देता है। लेट मी इरेज दिस, हाँ इसको भी, ये फिर से ये दोनों वेरिएबल जो है फिर से नया नया बनेगा। नाउ अब जो है आई वैल्यू 2 हुआ और 2th इंडेक्स पर रखा हुआ है 5, ओके 5 होगा, अभी तक मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रहा है, ओके ये 2th इंडेक्स पर रखा हुआ है 5 और दोनों में इनिशियली जो आई वैल्यू है वही असाइन कर रहे हैं, तो आई वैल्यू 2 पर रखा हुआ है 5, तो दोनों में 5 है, इजंट इट गाइस। नाउ जे वैल्यू 1 है, जे वैल्यू 1 होगा, नाउ सी 1 + 2 इज़ 3 एंड 3 mod 3 इज़ 0, तो 0th इंडेक्स पर 10 रखा हुआ है, तो 10 इसमें ऐड होगा, 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और करंट मैक्स को भी अपडेट कर देंगे 15। नाउ जे वैल्यू 2 होगा, इजंट इट गाइस, जे वैल्यू 2 होगा, लेकिन एनीवे आप देख लीजिएगा जे वैल्यू 2 होगा तो ये अपडेट नहीं होगा कुछ, ठीक है, करंट सम जरूर अपडेट होगा लेकिन करंट मैक्स 15 ही रहेगा। और लास्ट में हम देखिए क्या कर रहा है, सी
अब तो ये लूप भी खत्म हो गया, मैंने नाउ आई बिकम्स 3, तो डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आ जाएंगे। नाउ सी रिजल्ट में क्या करा रहा है, रिजल्ट एंड करंट मैक्स। इनिशियली रिजल्ट में मेरा 10 था और अभी मेरा करंट मैक्स में जो है वो 15 आ रहा है, तो दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 15। तो रिजल्ट में क्या आउटपुट आ जाएगा 15, और आना भी चाहिए था 15 क्योंकि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है 15, इस कोड का आउटपुट क्या है 15। तो इन दिस वे इट इज़ गोइंग टू वर्क।